साथियों, एक दिलचस्प कहानी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, नितिन भारती। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ हमारे मेवात प्रकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए। रोमांचित कहानी है हमारे कप्तान भाई साहब की, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी एक अच्छा मुकाम हासिल किया, जो आज हमारे इस क्षेत्र में मैक्सिमम 8 से 7 साल हो गए इनको सेवा देते हुए। ये पटवारी की सेवा देते आ रहे हैं। तो आपको भाई साहब से रूबरू कराता हूँ। भाई साहब, कैसे हो? जी बढ़िया है। बढ़िया। तो आप बताइए कि आपकी जो परिचय बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम कप्तान सिंह है। पिताजी का नाम श्री सुदर्शन जी है और नगर तहसील के गांव तवाब से में बिलोंग करता हूँ। आपकी स्टडी का लेवल क्या रहा? स्टडी का लेवल तो मेरा लास्ट ग्रेजुएशन है। पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से की? 10th आपने कहाँ से? 10th मैंने की थी, हमारे गांव के पड़ोसी स्कूल है, तो वहाँ से की थी 10th में। 10th के बाद क्या किया? 10th के बाद घर वालों ने मेरा फॉर्म भरवा दिया पॉलिटेक्निक में। 10th के बाद पॉलिटेक्निक? हाँ, और उसमें मेरा नंबर भी आ गया था सरकारी कॉलेज से, नीमराना। तो वहाँ मिली थी मुझे इलेक्ट्रॉनिक साइंस ब्रांच। तो उस टाइम था क्रेज मैकेनिकल ब्रांच का। तो क्रेज था, तो फिर मैंने उसमें चेंज करवा दिया। माइंड डाइवर्ट हो गया? हाँ, माइंड डाइवर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मिलते ही चाहिए थी मुझे मैकेनिकल, तो वहाँ मैंने चेंज करवा दिया। तो वहाँ से अलवर मिला मुझे दोबारा सरकारी कॉलेज। वहाँ मिली थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, लेकिन मेरा मन तो बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं पढ़ा था, पर ऐसा ही पढ़ा था, वो इंटरेस्ट नहीं था। तो रिजल्ट ये रहा कि मैं फेल हो गया। बिल्कुल। रिजल्ट आया था 2012 में पॉलिटेक्निक का। अब मेरा मन निराश हो गया, तो मुझे साल खराब करनी नहीं थी। बिल्कुल सर। तो फिर मैंने 12वीं का प्रयास किया। अच्छा, आपने पॉलिटिकल जब एग्जाम रिजल्ट आया उसके बाद आपने तुरंत सोचा कि ऐसा हो कि 12th हो जाए? जी बिल्कुल, किसी भी प्रकार से 12th हो जाए, साल खराब नहीं करना चाहता। तो मैं नगर के हाई स्कूल में भी गया था, लेकिन वहाँ रेगुलर फॉर्म भर चुके थे। किसी ने सलाह दी थी डीग में जाओ, मैं डीग में गया, डीग में भी नहीं भरा। उन्होंने फिर सलाह दी भरतपुर की, मैं भरतपुर गया मोटरसाइकिल से। तो फिर वहां जाके प्राइवेट फॉर्म में अप्लाई किया। तो उसमें एक शर्त ये थी कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं ले सकता था। इच्छा थी मेरी मैथ साइंस लेने की, और उसमें नहीं मिल रही थी। तो उसमें फिर मैं नॉर्मल सब्जेक्ट ली, जैसे संस्कृत, हिंदी और एक पॉलिटिकल। उसमें मैंने मेहनत की, लेकिन घर वाले ये कहते थे भाई साल तो तुम्हारी खराब हो गई, ले अगर तुम देना चाहते हो तो दे दो। कॉन्फिडेंस नहीं रहा घर वालों का, विश्वास नहीं था। पड़ोसी भी ऐसे कहते थे ये तो फेल होगा 12वीं में। चलो, मैंने की कोई बात नहीं है, एक बार प्रयास तो कर ले। मात्र 3 महीने थे मेरे पास 12वीं के। लगभग जनवरी में मैंने फॉर्म भरा था प्राइवेट का, तब मैंने मेहनत की थी। तो रिजल्ट ये रहा कि मैं पास हो गया, और पास में खास परसेंट नहीं बनी, खाली पास ही हो गया। 59 कुछ बनी थी। तो फिर घर वाले खुश हुए कि चलो पास तो हुआ। जब क्या होता है, जब नकारात्मक फैल जाती है मन में, तो अगर वहाँ छोटी सी खुशी भी मिले तो उसमें बड़े उत्साह से मनाई जाती है। बिल्कुल। तो वही आपके साथ हुआ। अगर आप पास हुए तो बड़े प्रसन्नता हुई परिवार को। तो फिर सर, जब आप 12th पास आउट हुए उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी करना चालू कर दिया। तैयारी स्टार्ट करनी, तैयारी भी करनी और मेहनत मजदूरी भी करनी। परिवार इतना वो नहीं था, संपन्न धनाटे नहीं था जो कि एक आदमी के काम करने से काम चल जाए। तो मैंने फिर मेहनत भी की, मजदूरी भी की, और ये भी नहीं कि गांव में की, बस मैंने टपुकड़ा भी की है और बारबार भी की है। यानी कि आप कार्य करने के लिए बाहर गए, कुछ पैसे इनकम जनरेट करने के लिए अपने बाहर गए करके। तो आपने ऐसा क्या क्या काम किया? जी, जो पानी का नल लगाते हैं वो नल लगाए। तो ये पानी के नल लगाते हैं गाँव में, ये पानी के नल का काम आपने शुरू किया।
और उससे ही आपको चोटिल हो गए आपका मतलब। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद इलाज करवाते रहे, पर तैयारी बदस्तूर चलती रही। तैयारी में शुरुआत में मैंने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था, तो भीलवाड़ा से दिया था। पेपर में लगभग कम नंबर थे, इतने अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन फिजिकल तक पहुंच गया था। सारी प्रक्रिया क्लियर हो गई थी बस। हाँ, फिजिकल भी कर आया था, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाया था। मेरिट में नहीं आना कोई इतनी ज्यादा नाकामी नहीं है, नॉर्मली चीज है ये तो। अगर मेरिट से बाहर निकल जाए इतना वो डिप्रेशन वाला तो वो है नहीं, पर फिर भी आपने कोशिश तो की। जी सर। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक 2014 में पटवारी की भर्ती आई थी। जी सर। उसमें मेरा सेंटर आया था दौसा। तो उसमें तो मैं रिजल्ट देखने नहीं लगाया था, उसमें मुझे भरोसा पूरा की भाई ना हुए, तो हमें मैंने रिजल्ट ही ना देखा पूरा। उसके तुरंत बाद ये भर्ती आई 2015। जी, तैयारी मेरी बदस्तूर चलती रही। हाँ, समय था आपके पास, समय कंटिन्यू में। उसमें पेपर 2 गए 2015 वाली भर्ती में। 2 एग्जाम हुए थे, लेवल 1 लेवल 2। जी, उसमें काम लगातार चलता गया मेरा। जी सर। और मेहनत भी चलती रही, पढ़ाई लिखाई वगैरह जो कुछ भी है। तो उसमें प्री पेपर मेरा पास आउट हो गया था, पास हो। और उस टाइम में काम कर रहा था टपुरा में। जी सर। तो वहां से मैंने आप काम करते वक्त ही आपने पेपर लेवल 1 पास आउट करना है। तो उसके बाद पापा को बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा आप घर जाओ और वहां से तैयारी करो। तो फिर वहां से मैंने तैयारी की सेकंड पेपर। अच्छा, उसके बाद आपने जॉब को छोड़ दिया, जॉब करते थे जहाँ पर आप, उसके बाद आप घर पे आए और घर से ही सेल्फ डिफेंस तैयारी करी आप? जी। कोई कोचिंग का सहारा या लाइब्रेरी का सहारा? कोचिंग एक दिन गया था, मुश्किल से मैं एक दक्ष कोचिंग थी नगर में, उसमें गया था, लेकिन वहाँ मेरा सिस्टम नहीं बैठा। यानी कि आपने विदाउट कोचिंग और विदाउट किसी की वो ओनली फॉर सेल्फ स्टडी जी से आपने सेकंड एग्जाम भी फाइट कर दिया। जी। उसके बाद फिर उसके बाद ज्वाइनिंग कब हुई? ज्वाइनिंग हुई थी मेरे 11 अक्टूबर 2017 को। 11 अक्टूबर 2017 को आपकी ज्वाइनिंग। ये किस उसमें हुई, जिले में याद है? ये मेरे जिले में हुई थी, भरतपुर जिले में। उस टाइम भरतपुर था। तो सर, जब आपने इतने सारी कठिनाई आई आपके सामने, तो कभी ऐसा लगा हो कि यार शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, ऐसा मन में ख्याल, डिमोटिवेट हुए हो? नहीं, ये चीज तो आती भी है मन में जब तैयारी करते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा। भाई आपका एग्जाम फाइट हुआ नहीं, मान लीजिए जब अपना फेल हुए थे आप 12th पॉलिटेक्निक में, उसके बाद अपने 12th की, 12th के बाद भी आपने 1-2 एग्जाम रहे, तो कई थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं लोग, आस पास के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो ये कहते होंगे कि अरे कप्तान तुम नहीं कर सकते, तुम इस लेवल पे नहीं हो, कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेट हुए होंगे आप? जी, ऐसा तो 12वीं में हुआ था मेरे साथ जी, कि भाई आप नहीं पास कर सकते, 12वीं आपकी साल खराब होगी। लेकिन मुझे तो क्लियर करना था किसी प्रकार से, 12वीं मुझे साल बचानी थी। आपको बस साल बचानी थी, आपको परसेंटेज, आपको कोई मुझे कोई लेन देना नहीं था। आपको बस एक टारगेट था, साल बचाना चाहिए। तो सर, जैसा कि आप हमारे रिवर्स को जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, परंतु वो कुछ जैसा कि आपने बताया, कोई मेडिकल में, कोई फिजिकल में, कोई 12th में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कट ऑफ वगैरह में एलिमिनेट, तो वो निराश हो जाते हैं। तो आपने इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया है, तो आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों? जी, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि असफल होने पर आप निराश मत हो, आप लगातार मेहनत करें। आपने जो दृढ़ निश्चय कर रखा है उसको पाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, कंपटीशन का जमाना है, तो कंपटीशन जो फाइट करेगा वो जीत पाएगा। तो दर्शकों कहने का तात्पर्य यही है कि परसेंटेज की वैल्यू इतनी नहीं है, वैल्यू है, ये नहीं है कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं, वैल्यू है, परंतु वैल्यू कंपटीशन के लेवल पर आ जाते हैं जब वैल्यू खत्म हो जाती है। खाली आपका आईक्यू लेवल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एजुकेशनल, ये मायने रखती है। उस समय पढ़ने में आप क्या इंटरेस्ट जमा रहे हो, आपने 12th से पहले क्या किया, क्या नहीं किया, वो कोई मैटर नहीं करता। 12th के बाद जो आप कर रहे हो, जो आप लगन से कार्य कर रहे हो, वो मैटर करता है।
कप्तान सर, एक क्वेश्चन और है मेरा इसी फील्ड में कि लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं अक्सर। क्या है, जैसे कि आपने बताया कि आप पॉलिटेक्निक करने वाले थे, परंतु आपको उचित सब्जेक्ट नहीं मिला तो आपने उसको छोड़ दिया। उसके बाद आप 12th की आपका फिर भी साइंस का मन था और आपको आर्ट्स मिला जी। फिर भी आपने कोशिश की, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने तैयारी तो आपने राजस्थान पुलिस की। ऐसे मतलब भटकते रहे आप भी रस्तों से अक्सर, परंतु आपको अपन को शायद आपका टारगेट ये होगा तो आपको पोस्ट मिल गई। परंतु क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भटक जाते हैं, कभी राजस्थान पुलिस, कभी दिल्ली पुलिस, कभी हरियाणा पुलिस, कभी IAS, कभी IPS। तो मेरा कहने का मोटिव ये है क्यों ना एक गोल पर काम किया जाए जी। तो मैंने काफी विशेषज्ञों से बात की इस बारे में, तो उनका जो कहने का तात्पर्य होता है, अगर हमारा एक मोटिव हो तो उसमें क्या तरक्की के ज्यादा चांस है? हाँ बिल्कुल, तरक्की के ज्यादा चांस है। मतलब अगर आपने कोई भी जॉब हो सकती है, आप दृढ़ निश्चय हैं कि भाई वो जो है जॉब पानी है, तो उसी की कोशिश करें। और जहाँ तक मेरी सलाह तो यही है कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उस सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। ऐसे नहीं कि अब राजस्थान पुलिस की पढ़ ली, फिर पटवारी की पढ़ ली, BDO की पढ़ ली। जो भी आपको बनना है उसको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें, और कम से भी कम आप 6 से 7 घंटा तो डेली पढ़ाई करें, पढ़े जी। और सर, अगर हम बात की जाए तो सेल्फ स्टडी, अब जो समय है, उस समय जिस समय आपने स्टडी की थी उस समय तो सेल्फ स्टडी भी बहुत बेहतरीन होती थी, पर अब वो समय नहीं है। सेल्फ स्टडी पर बहुत कम लोग हैं जो डिपेंड रहते हैं। अब कोचिंग, लाइब्रेरी, उनका सहारा लेते हैं। क्या ये उचित है? देखो, पहले कंपटीशन ये भी कह सकते हैं कम था, अब ज्यादा हो गया है, तो समय के हिसाब से भी इंसान को बदलना पड़ेगा। उस हिसाब से अपनी दिनचर्या वगैरह या फिर तैयारी की जो भी टेक्निक है वो सब बदलनी पड़ेगी। यानी कि समय के हिसाब से आप अपने चेंजिंग कर सकते हो जी। और वो अपने अपने IQ पर भी डिपेंड है। जिसका जितना IQ है वो इतना कैचिंग पावर है उसका। आपका शायद IQ ठीक था जो आपने सेल्फ स्टडी से ही अपना मुकाम हासिल कर दिया, जबकि कुछ हमारे दर्शक, कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो काफी दिन से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परंतु अपने टारगेटों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि वो अपने मोटिव, अपने गोल के प्रति इतना फोकस नहीं जमा पा रहे, वो भटक जाते हैं। मेरा मानना तो यही। आपका क्या मानना है इस तरह? देखो, इसमें तो जैसे भटक रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने उस जॉब के बारे में सोचा ही नहीं है, या फिर पूर्णतः कटिबद्ध नहीं है उसके प्रति। मैं तो ये कह सकता हूँ, अगर पूरी तरह उस जॉब के प्रति समर्पित हैं तो वो क्लियर हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक प्रयास में हो जाए, 2 में हो जाए, जब तक नहीं हो जाए लगे रहो। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करो। और आज के जमाने में तो शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, जो जितना कहेगा इतना कहानी, इसमें कोई वो नहीं है। जो जितना इसमें मेहनत, हार्ड वर्क करेगा वो उतनी ही अच्छी सक्सेसफुल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान जी आपका, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू, धन्यवाद।